जूटेक एजुकेशन की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल का प्रयोग करना। पिवोट टेबल का प्रयोग मुख्यतः अगर किसी भी कंपनी का एक, दो या दो से अधिक ऑफिसेज हैं और उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर हमें इंडिविजुअली ऑफिस वाइज अगर ये देखना है कि किस ऑफिस की परफॉर्मेंस बेटर है, या इंडिविजुअल किसी पर्सन की परफॉर्मेंस देखनी है कि किस पर्सन की परफॉर्मेंस बेटर है, तो इससे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बहुत ही सरलता से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए फॉर्मेट हमने पहले से तैयार कर रखा है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। जैसे यहाँ पे देखें, हमने सीरियल नंबर डाला है, नेम डाला है, एरिया डाला है, सेल्स टर्नओवर है और सेल्स टर्नओवर परसेंटेज है। ये पिवोट टेबल है एक जूटेक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का। इसमें 4 जगहों पे इसका ऑफिस है, गुरुग्राम, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और 5 जगहों पे है, चेन्नई और बंगलुरु में। अब इसमें 5 जगहों पर इनका ऑफिस है और पाँचों ऑफिसेज में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। इनका टर्नओवर जो टारगेट दिया गया था वो 1 लाख का दिया गया था। तो जो इन्होंने सेल करा है 70,000, 72,000, जैसे मोहन ने 70,000 का करा है, कमलेश ने 72,000 का करा है, राकेश ने 75,000 का करा है, विवेक ने 80,000 का करा है। इसी प्रकार हर ऑफिस में गुड़गांव हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो या बंगलुरु हो, सभी में लोगों ने जो काम किया है वो यहाँ पर दर्ज है। तो चलिए हम निकालते हैं इसका। सबसे पहले सेल्स टर्नओवर का हम टोटल निकालेंगे। तो सेल्स टर्नओवर का टोटल निकालने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा, सम करना होगा, एंटर कर दीजिए। ये आपका निकल गया, टोटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेल्स टर्नओवर परसेंटेज निकालेंगे। सेल्स टर्नओवर परसेंटेज निकालने के लिए हमें इक्वल साइन प्रेस करना होगा। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद सेल्स टर्नओवर इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स टर्नओवर, यानी जो टोटल सेल्स टर्नओवर है वो, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो परसेंटेज आया वो 4.04 आया। एंटर कर दीजिए। अब इसको हम अगर ड्रैग करते हैं तो ये सबका आ जाना चाहिए, नहीं आया, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ E25 लिए हैं तो E25 के बाद E26, E27 में ये वैल्यू नहीं है, इसलिए यह नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर ये वैल्यू डाल दीजिए 173100 एंटर कर दीजिए। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है। जैसे 4.04 है और यहाँ से इसको चेक करते हैं। राइट, इस प्रकार देखें हमारा कैलकुलेट हो गया, क्योंकि हमने उस वैल्यू को डाल दिया है। और उसके बाद अब देखें, अगर परसेंटेज की बात करें तो सबका, यानी टोटल सेल्स का मोहन ने कितना परसेंट सेल किया है। तो चलिए, जूटेक एजुकेशन की ये सेल है और एरिया वाइज हम पता करते हैं और पर्सन वाइज कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किस ऑफिस का है या और किस व्यक्ति का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें नेम से ये सिलेक्ट कर लेना होगा, पूरा टोटल को छोड़ना है हमें। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, पिवोट टेबल पर क्लिक करना है, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यानी दिखाई देगा। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि न्यू वर्कशीट, जो हमारा चार्ट या पिवोट टेबल तैयार होगा वो इसी सीट पर चाहते हैं आप, या किसी दूसरी सीट पर नई सीट लेना चाहते हैं। अगर इस सीट पर चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करना होगा, अगर नई सीट पर करना चाहते हो तो न्यू वर्कशीट पर क्लिक करना होगा। ओके करें। ओके करने के बाद देखें राइट हैंड साइड में एक पिवोट टेबल फील्ड नाम का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि आप किस का परफॉर्मेंस, जैसे एरिया वाइज परफॉर्मेंस हमें जानना है। देखिए एरिया पे क्लिक करने के बाद सेल्स टर्नओवर परसेंटेज, क्योंकि हमें जानना है कि किस ऑफिस का परफॉर्मेंस बेटर है, तो उसको यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे देखें बेंगलुरु है, चेन्नई है, गुरुग्राम है, कोलकाता है और मुंबई है। यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मुंबई का है 21.66% के साथ। अगर हम इसे चार्ट पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है पिवोट चार्ट का। पिवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये पिवोट चार्ट आपका
यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। इसको आप साइड में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी शो कर रहा है कि मुंबई सबसे ऊपर है, यानी मुंबई की वैल्यू बेहतर है, सबसे ज़्यादा है। और अगर हम इसकी वैल्यूज़ को डालना चाहें इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखें इसकी वैल्यूज़ को डाला जा सकता है। यहाँ पर इस प्रकार करके अलग अलग फॉर्मेट टाइप के हैं, जैसे ये है तो इसको भी आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो को किया जा सकता है फॉर्मेटिंग, अगर इसकी कलर्स वगैरह का, सेव फिल का जो भी है, इसको अगर चेंज करना है आपको तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें नेम वाइज चाहिए कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है, तो यहाँ पे नेम पे क्लिक करना होगा। और देखें यहाँ पे अगर नेम वाइज हम देखें, चार्ट पे देख लेते हैं कि किसका परफॉर्मेंस सबसे बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो सबसे ऊपर है अजय का। अजय है चेन्नई में, अजय का लगभग, तो इस प्रकार करके हम इंडिविजुअल भी देख सकते हैं कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है, सबसे बेटर है। और अगर सिर्फ हमें एरिया वाइज देखना है तो इसको नेम को हटा दीजिए, फिर एरिया वाइज आपको दिखेगा। इस प्रकार हम पाइवट टेबल को बना सकते हैं और उसे पाइवट चार्ट पर क्लिक कर प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। आप लोग यूज़ करके इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर कहीं कोई बात नहीं समझ में आती, आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। आज आपने सीखा है MS एक्सेल के पिवोट टेबल के बारे में। आप लोग प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।